नाम है दानचंद। नाम क्या है? दानचंद। यथा नाम तथा गुण। नाम तो है लेकिन गुण वैसा नहीं है। व्यक्ति दान नहीं करता, वह बनी आदमी, नाम दानचंद, और दान की बात आए तो पीछे हट जावे। उस बनिया के घर से, उस दानचंद के घर से 12 किलोमीटर गंगा जी, लेकिन जब से जन्म हुआ है अभी तक गंगा जी नहाने नहीं गया। सोमवती अमावस्या आई, उस पर भी नहीं गया वो तो। आप गए? कोई गए थे? कोई ना गया, एक आध दो मैया गई होंगी। 12 किलोमीटर गंगा जी कबू, आज तक बचपन बीत गयो, उम्र बीत गई, अभी तक गंगा जी नहीं गया। केवल एक कारण से, क्या? गंगा जी जाऊंगा पंडे पकड़ लेंगे, और पंडा पकड़ लिए तो महाराज पैसा मांगेंगे, पैसा दो, दक्षिणा दो हमारी। पत्नी ने कहा महाराज चले जाओ, गंगा जी नहा आओ, गंगा जी जाने से पाप उतर जाते हैं। उसने सोचा चलो पत्नी ज्यादा कह रही तो चल देते हैं। 12 किलोमीटर गंगा जी पैदल पैदल जा रहा है, पेट्रोल खर्च हो जाएगी महाराज। लेकिन नहाने वाले घाट पे नहीं गया वो, मरघट में गए, स्मशान में। बोले वहां चलते, वहां कोई पंडा नहीं मिलेगा। स्मशान में गया गंगा जी, चारों तरफ देखो कोई पंडा जी ना। बोले जी काम ठीक है, अब पत्नी रोज कहेगी तो रोज नहाए भी आ जा करूंगा जाई में। मैं तो डुबकी लगाया, भगवान ने देखा बहुत ज्यादा कंजूस आदमी है, चलो इसके पास चलते हैं। पंडा का भेष धारण करके आ गए, और बनिया साहब डुबकी लगाए बाहर आए। बोले जय हो यजमान की, जय हो यजमान की। बोले लाओ महाराज दक्षिणा, गंगा में स्नान किया, पाप उतर गए आपके सब, अब दक्षिणा दो। बोला महाराज ये कहां से आए गए, बीच में पता ना चली। हवाल देखो, दवाल कोई नहीं है तो। बोला महाराज इस समय धन नहीं है हमारे पास। तो पंडा ने कहा कोई बात नहीं, उधार कर लो, कल ले लेंगे, अपना एड्रेस दे जाओ अपना। उसने अपना एड्रेस दे दिया। बोले काय को आ रहे 12 किलोमीटर चल के मेरे पास जी, एड्रेस ले रहे, ले लेने दो। उसने अपना एड्रेस लिख दिया, खुशी खुशी पहुंचो घर। अगला दिन सुबह हुई, पंडा जी पहुंच गए। भगवान बोले जय हो यजमान की, खटखटा दिए कुंडी। पत्नी ने दरवाजा खोला। बोले महाराज जी बताइए। बोले आपके स्वामी उधार करके पैसे गए थे मेरे को। बोले मेरे स्वामी? भागी भागी अंदर गई। क्यों जी? किसी पंडा जी को उधार पैसे क्या करके आए थे क्या तुम? अरे आए गए वो? बोले हाँ बाहर खड़े हैं। बड़ी विचित्र बात। बोलो ऐसा है, उनसे ये कह दो कि उनकी अभी तबीयत खराब है। पत्नी आई। बोले महाराज जी मेरे स्वामी की इतनी तबीयत खराब हो रही पूछो मत, बुखार आ रहा है, खांसी हो रही, जुकाम हो रहा है, और कोरोना 100 और चल रहा है, तो कोरोना 100 रह जा रहे हैं। बोले अच्छा। तो बोले मेरे यजमान को जब खांसी जुकाम बुखार आ रहा है, तबीयत खराब है, तो मेरा जाना कैसे बन सकता है यहाँ से? अब जब तक मेरा यजमान ठीक नहीं हो जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी भाजी भागी गई। बोली ऐसे ऐसा कह रहे हैं पंडा जी। बोले ऐसा नहीं मानेंगे। बोले ऐसा कह दे यजमान जी पधार गए ऊपर। पत्नी भागी भागी गई। बोले महाराज जी क्या बताऊं, आज आपको मेरे स्वामी इस संसार को छोड़ करके स्वर्ग चले गए। आपने देखा होगा सबके नाम के सामने स्वर्गीय लिखा होता है, नरकीय क्यों नहीं लिखता कोई? उस व्यक्ति को पता है कि ये व्यक्ति इतना पापी है, उसके भी नाम के आगे स्वर्गीय, स्वर्ग में ही जाके पधारेगा। जैसे ये कितना भी दुष्ट होगा उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिख देंगे। अब वो पत्नी रोते रोते हुई, महाराज मेरे पति क्या बताऊं, इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा हो गए। अब पंडा जी बोले देवी तुम क्या बात कर रही हो, मेरा यजमान चला गया,
जब तक मेरे यजमान की त्रयोदशी संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाऊंगा। मेरा कर्तव्य है, मैं पुरोहित हूं उनका, मैं पंडा हूं। भागी भागी आई, बोले महाराज ऐसे ऐसा कह रहे हैं। महाराज सारी व्यवस्था कर दी गई, ठटरी बनाई जा रही है सुंदर बांस बल्लियों से, उसको लेके आया गया। महाराज उसको इतनी सांस रोकने की इतनी बड़ी उसको टेक्निक थी, सांस रोक के रखा है बंदा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं अभी जिंदा हूं, पैसे दे रहा हूं, नहीं। उसको ठटरी पे लिटाया गया। पत्नी कह रही है अभी मेरे पति जिंदा हैं। पंडा जी कह रहे हैं हर पत्नी कहती है मेरा पति जिंदा है, चिंता मत कर। हर पत्नी कहती है कि मेरा पति जिंदा है, छोड़ दो। पंडा जी कह रहे देवी शांत हो जाओ, पता है अभी जिंदे हैं आपके स्वामी। हर पत्नी कहती है। रस्सियों से बांध दिया गया ठटरी पे महाराज। अभी भी ये नहीं बोल रहा है कि कभी जिंदा हूं मैं, क्योंकि बोल देगा तो पैसा देना पड़ेगा भैया। अब ले जाया गया स्मशान, आग लगाने का नंबर आया। पंडा जी बोले नहीं नहीं महाराज ऐसा है, अभी रुको, हमारे यजमान जी हैं जे और मैं इनका पंडा हूं। मेरा कर्तव्य है कि इनके कान में एक मंत्र फूंक दूं जिसके कारण ये स्वर्ग जावे, इनकी मुक्ति हो जाए। बोले जैसी आपकी पंडा जी इच्छा। पंडा जी कान के पास गए, बोले अरे पागल उठ जा, मैं पंडा नहीं हूं, मैं तो भगवान हूं, तेरे से उधार के पैसे नहीं लूंगा। ऐसा कहकर के खड़े हो गए भगवान। पंडा जी उसने अपनी थोड़ी सी आंख खोल के देखी, को है जैसी देखी पंडा जी वैसी आंख बंद कर लिया। बोले तो पंडा जी हैं, भगवान बता रहे अपने आप है। भगवान ने फिर अपना कान उसके मुंह पर लगाया। जैसे ही उसके कान पर मुंह लगाया बोले अरे पागल, मैं हूं पंडा लेकिन भगवान का रूप है मेरा। भगवान हूं लेकिन पंडा का रूप धारण करके आया हूं, तेरे से कोई उधार के पैसे नहीं लूंगा, तू खड़ा हो जा। जब उसको शांति मिली महाराज ठटरी खोली गई और तब ठटरी से उठा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो ऐसे ऐसे भक्त होते हैं, बताओ मरने की उसकी नौबत आ गई फिर भी नहीं बोला कि मैं अभी जिंदा हूं। यदि पंडा जी मंत्र नहीं फूंकते तो उसकी असलियत मुक्ति हो ही जाती। तो दानव